तो देखिए आज हम पूरा पढ़ेंगे कौन सा, होम मेनू। होम मेनू में सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है पेस्ट। इसका अर्थ क्या होता है, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट प्रिंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक क्लिपबोर्ड। अब ये क्लिपबोर्ड, हर एक क्लिपबोर्ड, यहाँ पे क्लिपबोर्ड यानी कट कॉपी पेस्ट इसका काम करेगा। अब हमें फॉन्ट से रिलेटेड कोई काम करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट लैंग्वेज, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, पूरा फॉन्ट। अगर हमें पैराग्राफ से रिलेटेड कोई काम करना है कि पैराग्राफ में हमें कुछ काम करना है, पैराग्राफ हम, तो ये पैराग्राफ वाला पूरा ऑप्शंस बने हैं। इसके बाद अगर हमें अपनी स्टाइल्स सेट करनी है लैंग्वेज की, तो हम ये स्टाइल सेट करते हैं। हम कुछ एडिटिंग करनी है, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट, तो हम ये यहाँ पे भी हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट। अब पेस्ट ऑप्शन कब चालू, पेस्ट ऑप्शन चालू है, लेकिन कट और कॉपी ऑप्शन दोनों बंद है। कट और कॉपी ऑप्शन जब कब चालू हो, जब हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। तो हमने लिखा दिस इज कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज। अब मुझे दिस जैसे कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। अब मुझे इसको बार बार लिखना है, तो मैं क्या कराऊंगा, कॉपी करूंगा। क्या करूंगा भाई, कॉपी। और कॉपी के बाद मुझे जितनी बार भी चाहिए मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे पेस्ट। और सेकंड ऑप्शन क्या है, कट। कट मतलब इसको हटा के मुझे कहीं और रखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लिक सिलेक्ट करता हूँ और उसको कराता हूँ कट। अब मुझे जहाँ पे भी अपना ये लाइन लिखनी है, उसके लिए जब कर्सर सेट एंड पेस्ट, कर्सर सेट एंड पेस्ट। इसके बाद आते हैं हम कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद आते हैं कि भाई मुझे जो लिखा है इसको दूसरी लैंग्वेज में लिखना है, तो हम कहाँ जाएंगे, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आपको यहाँ पे चाहिए उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको यहीं पे अगर हिंदी में लिखना है कि अभी आपका डाउट है सर नहीं हम तो अभी टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग किए थे, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट हिंदी में लिखना है एमएस वर्ड पे। तो एमएस वर्ड में आप जाओगे, यहाँ पे हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट, लेकिन हिंदी फॉन्ट कब, जब सिस्टम में डाले जाएगा ये होंगे, तब आपको हिंदी फॉन्ट दिखेंगे, अगर हिंदी फॉन्ट आपको नहीं दिखेंगे। देखिए हिंदी में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। इसके बाद मुझे इसका साइज बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है मुझे, इसका साइज। तो देखिए साइज यहाँ पे इसका नहीं बढ़ा, लेकिन फोन का साइज कब बढ़ेगा, जब मैं जितने फोन को सिलेक्ट करूंगा उतने फोन का यहाँ पे साइज कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मुझे साइज कम करना है, तो फिर वो सिलेक्ट एंड सिलेक्ट साइज कम करना है। देखिए इसका थोड़ा फिर सिलेक्ट करते हैं, इनका साइज अपन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका बोल्ड। बोल्ड मतलब थोड़ा सा हाईलाइट कर, जैसे तो कंप्यूटर मुझे बोल्ड कराना है, तो मैं इसको क्या करा लूँ, बोल्ड। ये देखिए सबसे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसको मुझे थोड़ा सा इटैलिक करना है, इटैलिक मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, तो ये देखिए झुका हुआ हो गया। अब मुझे इस पे क्या कराना है, अंडरलाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी दे सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट एंड सिलेक्ट द अंडरलाइन। ठीक है। स्टिक थ्रो का मतलब होता है, जैसे अपने को कोई सी भी अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे आपने सिलेक्ट किया हाँ। कोई सी अंडरलाइन करनी है, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा अंडरलाइन पे। यहाँ पे मोर अंडरलाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे और भी बहुत सारी मोर अंडरलाइन, यहाँ पे कई सारी आपको अंडरलाइन दिखेंगी, ये देखो बहुत सारी हैं। अब इन पे क्लिक करो, वो अंडरलाइन आ जाएगी। आगे एंड स्टिक थ्रो, स्टिक थ्रो मतलब बीच में से लाइन को काटना। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर दिया, ठीक है। इसका सब स्किड और सुपर स्किड। अब हम ऐसे लिखते हैं ना 10th, हम लिखते हैं ना कि 10th, ऊपर हो गया। अब इसी टाइप से यहाँ पे अगर मुझे वर्ड लिखना है, अगर इस पे देंगे तो नहीं होगा,
लेकिन अगर मैंने लिखा TH, मुझे इसको बेस में लिखना है, बेस मतलब नीचे लिखना है, तो इसको पकड़ के और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर दूं, सब स्क्रिप्ट, यानी उसके नीचे। अगर कोई वर्ड शब्द के नीचे लिखना है तो क्या करोगे, सब स्क्रिप्ट, और अगर ऊपर करना है तो क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, यस सर। इसके बाद सिलेक्ट, ये देखिए, यानी कि इंक्रीज फॉन्ट और डिक्रीज फॉन्ट, समझ गए, हमने तो लिखा था फॉन्ट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। अब मैं चाह रहा हूं मैं फॉन्ट को थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहता हूँ, थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये ऑप्शन आपको विंडोज 7 में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि थोड़ा सा और हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये होता है कि मेरा वर्ड कुछ छोटे शब्द में हो, उससे मुझे कैपिटल में लिखना है। क्या हो सकता है भाई, आपने जो वर्ड स्मॉल में लिखे थे उनको कैपिटल में करना है, तो क्या उनको डिलीट करके लिखोगे, नहीं ना। तो उसके लिए मैंने इनको सिलेक्ट किया और कहाँ गया, चेंज केस में। और चेंज केस में सेंटेंस केस में करना है मुझे, लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, या टॉगल ईच वर्ड, यानी कि टॉगल। अब देखो ये चारों समझ लो क्या क्या होता है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि पहला वर्ड बड़ा और बाकी सब छोटे। लोअर केस का मतलब क्या होता है, स्मॉल एबीसीडी। अपर केस का मतलब क्या होता है, बड़ी एबीसीडी। ठीक है ना। और कैपिटल ईज वर्ड मतलब पहला वर्ड बड़ा, फिर जो जहाँ खत्म होता है फिर उसके वाला वर्ड बड़ा, मतलब कैपिटल ईज वर्ड। जो आप वर्ड लिख रहे हो उसका पहला वर्ड बड़ा हो और बाकी सब छोटे हो, फिर जो नेक्स्ट वर्ड लिख रहा है आपका पहला वर्ड बड़ा और बाकी सब छोटे। इसका होता है आपका टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब होता है पहला वर्ड बड़ा और बाकी पहला वर्ड छोटा और बाकी सब बड़े, पहला वर्ड छोटा और बाकी सब बड़े। क्लियर है। इसके बाद आता है हाईलाइट कलर। क्या होता है इसके बाद, हाईलाइट। हाईलाइट मतलब हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमें क्या कराना है, हाईलाइट कराना है। क्या कराना है हमें उसे, हाईलाइट। इसके बाद जो टेक्स्ट लिख रहा हूं उसको मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को कलर में लिखना है। इस तो जो भी कलर में आप यहाँ पे लिखोगे तो उस कलर में आप रेड में चाहिए तो ये रेड में। क्लियर है। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है आपका, दिस इज फॉन्ट क्लियर फॉर्मेटिंग। जो भी आपने पहले फॉर्मेटिंग कर रखी हो उसको ये ऑटोमेटिक क्या कर दे, क्लियर कर दे। ठीक है, मतलब उसको हटा दे। ये फॉर्मेट वाला भी, फॉर्मेट वाला ऑप्शन ये करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें क्या किया आपने, सपोज करो ये कलर ले लिया, अब इस पे ये फॉर्मेट यही आपको अप्लाई करवाना है बार बार। तो यहाँ इसको ले लो और वही काम आप बार बार अप्लाई करवाते जाओ। ये देखो ले ले हो रहा है, फिर सिलेक्ट करो, वही काम सब पे अप्लाई करवाता हूँ। मतलब एक प्रकार का ब्रश है, फॉर्मेट जो भी कर रहा है उसकी उठा के वो कर दे। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।